हाय स्टूडेंट, मैं आपका इंस्ट्रक्टर बिनियामिन लियाकत। आज हम पढ़ने वाले हैं आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कि इसका क्या पर्पज़ है, इसका क्या काम है। सी लैंग्वेज के अंदर हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर फॉर राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इज़ नोन एज आईडीई। यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को एक इन्वायरमेंट फैसिलिटेट करे जिसमें प्रोग्रामर अपना प्रोग्राम को लिख सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके, ऐसे इन्वायरमेंट को हम आईडीई इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी कि ये इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है कि प्रोग्रामर इसमें प्रोग्राम को लिख भी सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। और आगे फर्दर इसकी कुछ डेवलपमेंट हैं कि यानी कि आईडीई की क्या क्या डेवलपमेंट है जिनको हम यूज़ करते हुए एक अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। लिखा है एन आईडीई हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूजिंग GUI, meaning that user can interact with it by using button to provide input and output। यानी कि वो कहता है कि जो इसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बेस करता है। और इसका मतलब ये है कि यूज़र इसको इस्तेमाल करते हुए इंटरेक्ट कर सकता है बाय यूजिंग बटन, और जो इसको बटन दिए गए हैं उनसे ये इनपुट और आउटपुट हासिल कर सकता है। आगे लिखा है एन IDE कंसिस्ट टूल दैट कैन हेल्प प्रोग्रामर थ्रू आउट दैट फेजेस। यानी कि ये जो IDE का इंटरफेस है, ये जो इसके अंदर टूल दिए गए हैं, हम इसको इस्तेमाल करके इस सारे फेजेस के अंदर क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को अच्छे से राइट कर सकते हैं। और इसमें एक जो और बात है वो ये है कि IDE में हम क्या इन्वायरमेंट रखें कि हमारा एक अच्छा IDE डेवलप हो जाए। इसके अंदर हमें 3 चीज़ें चाहिए। इसमें हमें चाहिए टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और डिबगर। यानी कि अगर हम एक इंटरफेस जिसमें हमें टेक्स्ट एडिटर भी मिल जाए, कंपाइलर भी मिल जाए और डिबगर भी मिल जाए, यानी कि हम एक अच्छा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट खुद से भी बना सकते हैं। यानी कि IDE एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यह हमें एक इंटरफेस इसके अंदर मिलता है जिसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं, जिन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम उसको बिल्ड भी कर सकते हैं, उसको रन भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। ये कुछ नीचे लिस्ट दी हुई है सी प्रोग्रामिंग में जो IDEs अवेलेबल हैं। पहला है विजुअल स्टूडियो, फिर है एक्सकोड, देन है कोड ब्लॉक और फिर है डेव C++। यानी कि ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर हम C लैंग्वेज के प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। C या C++ दोनों लैंग्वेजेस के प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं। और ये मेन इंटरफेस है कोड ब्लॉक का। ये जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं अपने इस प्रोग्रामिंग लेक्चर में, ये मेन इंटरफेस है कोड ब्लॉक का। इसको इस्तेमाल करते हुए हम प्रोग्राम्स को बनाएंगे। अब IDE में जो पहला पार्ट है जो हमें चाहिए होता है वो है हमारा टेक्स्ट एडिटर। तो हम टेक्स्ट एडिटर को देखेंगे कि ये क्या है। टेक्स्ट एडिटर के बारे में लिखा है टेक्स्ट एडिटर दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर राइटिंग सॉफ्टवेयर। अ सोर्स कोड एडिटर may be a standalone program or a part of an integrated development environment IDE. They make writing and reading the source code easier by differentiating the element and routines so programmers can easily look at their code। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि टेक्स्ट एडिटर एक स्पेशलाइज्ड क्या होता है, यानी कि एक स्पेशल इसका जो काम ये है कि ये सॉफ्टवेयर की राइटिंग का अमल इसमें आता है। यानी कि हम इसमें सॉफ्टवेयर को राइट कर सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि टेक्स्ट एडिटर ये अलहदा से भी हो सकता है
या किसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में देखें, आप सर्च बटन में जाएं और सिंपल टेक्स्ट एडिटर लिखें तो आपको सिंपल टेक्स्ट एडिटर भी मिल जाएगा, और ये टेक्स्ट एडिटर IDE इन्वायरमेंट के साथ भी जॉइंट होता है। फिलहाल हम अब जो IDE टेक्स्ट एडिटर के बारे में बात कर रहे हैं वो IDE वाला टेक्स्ट एडिटर है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जो टेक्स्ट एडिटर होता है उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि ये इसके अंदर हम प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, प्रोग्राम के अंदर जो सोर्स कोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इजीली रीड कर सकते हैं, और ये प्रोग्रामर की लिए काफ़ी ही हेल्पफुल रहता है कि वो अपने प्रोग्राम को देखे। ये कुछ हमारा टेक्स्ट एडिटर का इंटरफेस है। मैं थोड़ा सा जूम इफेक्ट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली नज़र आए। ये कुछ हमारा टेक्स्ट एडिटर का इंटरफेस है जिसमें हम प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ये हमारा बिल्डअप का बटन है यहाँ पर, सॉरी ये वाला जिस पे ये गोल सा बना हुआ है ये बिल्डअप का, और ये ग्रीन वाला बटन रन का है जिससे हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें हम हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले कराएंगे सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए। तो ये हमारा कुछ टेक्स्ट एडिटर था। ये टेक्स्ट एडिटर के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी अकॉर्डिंग टू आपके लेक्चर। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया वो है हमारा कंपाइलर। ये कंपाइलर क्या है, कंपाइलर का वर्क क्या है, कंपाइलर क्या काम करता है एक IDE में। कंपाइलर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट means compiles source code written in a high level language into a set of machine language instruction that can be understood by digitally CPU। अब ये कह रहा है कि ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो क्या करे, ट्रांसलेट करे आपके गिवन सोर्स कोड को जो आपने टेक्स्ट एडिटर में लिखा है, जो कि क्या है हाई लेवल लैंग्वेज है। मैं आपको हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का पहले फ़र्क बता दूं। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो हम इंसानों के साथ इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करते हुए। अगर हम कंप्यूटर की ज़ुबान में देखें तो आम रूटीन क्या, कंप्यूटर आपकी ये जो ज़ुबान हम बोलते हैं इसको नहीं समझ सकता, मीन कि इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। वो क्या करता है, इस लैंग्वेज को जो हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं इंटरेक्शन के दौरान, वो इसको ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड में, जो कि 0-1 की शक्ल है, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। उसके बाद वो जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर दोबारा उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उस प्रोग्राम का आउटपुट हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले करवाता है। ये होता है कंपाइलर का काम। और कंपाइलर इस पूरे प्रोसीजर में क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हमारी इंसानी लैंग्वेज है उसको कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद उसको लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, फिर उसको कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर उसके बाद समझ के दोबारा से उसको कंपाइल करके हमें हाई लेवल लैंग्वेज में आउटपुट शो करवाता है। यानी कि कंपाइलर एक तरह का इंटरप्रेटर के तौर पर काम कर रहा है या ट्रांसलेटर के तौर पर काम कर रहा है, जो कि हमारी कंप्यूटर को बातें समझाता है कि हम उसको ये कहना चाह रहे हैं और आपने ये करना है। तो ये क्या था, कंपाइलर का काम था ये, यानी कि कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर और डिबगर अगर हम इस्तेमाल करें तो ये तीनों चीज़ों का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो हम एक अच्छा IDE डेवलप कर सकते हैं। मैं डिबगर के बारे में आपको बताता जाऊं तो डिबगर का काम ये है कि ये एरर्स को रिमूव करता है, यानी कि हम IDE कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो हमारे उसको लिखते हुए कोई एरर आ गया है जिसका हमें नहीं था पता, जैसे ही अब हम उसको रन करवाएंगे हमारा जो IDE है वो क्या करेगा, उसका जो डिबगर है वो हमारे उसको सिंटैक्स एरर को पकड़ लेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, और वो फिर हमें बताएगा कि भी आपकी इस जगह गलती है, आप इसे ठीक कर लें। तो ये डिबगर का काम है। यानी कि ये तीनों चीज़ें अगर हमारे एक IDE में हों तो हम एक अच्छा IDE डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था आपके IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के हवाले से। हमने इसमें टेक्स्ट एडिटर के बारे में सीखा
और कंपाइलर के बारे में सीखा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारा समझ आया होगा और आप इसको अच्छे से सुनना और अपनी साथ बुक लेके बैठें और उसको भी रीड करें, क्योंकि वैसे तो ये सारा बुक से ही मैंने देख के इसको यहाँ पर राइट किया है और ये मैंने तकरीबन वैसा ही कुछ इंटरफेस बनाने की यहाँ पर कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और प्लीज़ आप अपनी बुक को एक दफ़ा खुद भी रीड ज़रूर करना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, खुदा हाफिज़। Thanks for watching. If you like the video, subscribe and leave a good comment also.